पप्पू यादव पर फेंकी चप्पल तो खौल उठा अखिलेश का खून। सदन के बाहर खुला, सपाइयों ने भी मोर्चा। बीजेपी देखकर सन, यूपी की सियासत में हड़कंप। अखिलेश हुए गुस्से से लाल। बीजेपी के पदाधिकारियों ने की हदें पार। पप्पू यादव के भी सब्र का टूट गया बांध। कौन है आरोपी जिसका बीजेपी से बताया जा रहा है कनेक्शन? दिल्ली में सांसद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा हंगामा खड़ा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही सेकंड में हंगामे में बदल गई। चप्पल फेंके जाने की घटना हुई। समर्थकों और आरोपी के बीच मारपीट शुरू हो गई और देखते ही देखते मामला दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ तब आया जब इस मामले में कन्नौज सांसद अखिलेश यादव का गुस्सा फूटा। उन्होंने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। अब सवाल सिर्फ एक हमले का नहीं रह गया है, बल्कि इस बात का भी है कि आखिर इस पूरे विवाद के पीछे क्या हुआ और किसे लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। आखिर कौन है वो आरोपी जो बीजेपी का पदाधिकारी बताया जा रहा है? चलिए आपको सब बताते हैं। बता दें, पूरा मामला उस समय शुरू हुआ जब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव दिल्ली स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने उनकी ओर चप्पल फेंक दी। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर वहां अफरा तफरी मच गई। पप्पू यादव के समर्थकों ने आरोपी की पिटाई कर दी। पुलिस बीच बचाव करती रही और बाद में आरोपी को अपने साथ ले गई। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि युवक चाकू लेकर आया था और उनकी जान लेने की कोशिश की गई। उन्होंने मीडिया के सामने एक चाकू भी दिखाया। वहीं दूसरी ओर आरोपी और उसके साथी ने चाकू लेकर आने के आरोप से इनकार किया और कहा कि उन्होंने सिर्फ विरोध दर्ज कराया था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अलग अलग दावों की जांच की जा रही है। हालांकि घटना के बाद सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और सांसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से भी इस घटना का संज्ञान लेने की मांग की। अपने बयान में उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोधियों को डराने का माहौल बनाया जा रहा है। ये अखिलेश यादव का राजनीतिक आरोप है जिस पर बीजेपी की ओर से अलग रुख सामने आया है। रिपोर्ट्स की माने तो इस मामले में जिस युवक को पकड़ा गया है उसकी पहचान सुमित प्रधान उर्फ सुमित गिरी गोस्वामी के रूप में बताई गई है। पप्पू यादव और उनके समर्थकों का दावा है कि उसका संबंध बीजेपी से है। वहीं आरोपी पक्ष का कहना है कि वो पप्पू यादव के हालिया बयानों का विरोध करने गया था। आरोपी के साथी ने मीडिया से कहा कि वे चाकू लेकर नहीं गए थे और उनके साथ मारपीट की गई। इन दावों और आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद पिछले कुछ दिनों से चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम से भी जुड़ा माना जा रहा है। हाल ही में संसद परिसर में पप्पू यादव ने राम मंदिर चंदे को लेकर एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद कई संगठनों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किए। इसी बीच उनके परिवार के आवास के बाहर भी विरोध प्रदर्शन हुआ था। अब ताजा घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर उनके परिवार को निशाना बनाया गया तो आज चुप नहीं बैठेंगे। वहीं अब इस घटना ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। एक तरफ पप्पू यादव इसे अपनी सुरक्षा पर गंभीर हमला बता रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्षी दल इस मामले को कानून व्यवस्था और राजनीतिक माहौल से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं। वहीं आरोपी पक्ष अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रहा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। खबर है कि लखनऊ विधानसभा के बाहर भी सपाइयों ने मानसून सत्र के दौरान इस मामले को उठाया। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि जांच में क्या सामने आता है। क्या चाकू लेकर आने का दावा सही साबित होगा या नहीं? आरोपी की भूमिका क्या थी? सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक हुई या नहीं? और इस पूरे विवाद का राजनीतिक असर आने वाले दिनों में कितना बड़ा होगा? इतना तय है कि दिल्ली से शुरू हुआ ये विवाद अब राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी चर्चा बन चुका है।